नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री जो है क्लास 12। इसका जो चैप्टर नंबर है 6, जिसका नाम क्या है, भक्ति सूफी परंपरा। इसका जो है VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा सब्जेक्टिव में इस चैप्टर से, क्योंकि इतना ही कर लीजिए, इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए, हमारा जो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है। तो पहला जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2011-2015 में पूछा गया है। तो चलिए, भक्ति आंदोलन के 4 प्रमुख संत इस प्रकार है। पहला है कबीरदास, दूसरा है रैदास, तीसरा है मीराबाई, चौथा क्या है, चौथा है गुरुदेव नानक, फिर तुलसीदास है। ये हमको 4 बोला है, हम टोटल यहाँ पे कितना लिखे हैं, यहाँ पे 6। आप सब इसमें किन्हीं को 4 को याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन क्या था। ये भी क्वेश्चन 2024 में लेटेस्ट पूछा गया है, ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आ सकता है। तो भक्ति आंदोलन मध्यकाल में जो है चला एक धर्म सुधार आंदोलन था। भक्ति आंदोलन जो था ये मध्यकाल में चला था। यह एक क्या था, एक धर्म सुधार आंदोलन था। इसमें संतों ने कहा कि भगवान को पाने के लिए नियम कानून, पूजा पाठ, मठ मंदिरों की जरूरत नहीं है। और इसमें जो अ, भक्ति आंदोलन के जो संत थे, उन्होंने बताया कि भगवान को पाने के लिए जो है कोई पूजा पाठ करना कोई जरूरी नहीं, मंदिर में जाना जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे मन से उनकी भक्ति करना चाहिए और सच्चे मन से उसकी भक्ति करना चाहिए। इस आंदोलन ने जाति भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म के झगड़े का विरोध किया और सभी को समान माना। और यह भक्ति आंदोलन से क्या हुआ, लोगों से में जो है जाति पाति का भेद जो था वो खत्म कर किया, ऊंच नीच जो था वो खत्म किया, धर्म कर्म कांड जो था पूजा पाठ ये सब खत्म किया। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति क्या है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर क्या है। देखिए, अगर सगुण भक्ति बोले तो एक लाइन लिख देना है कि सगुण भक्ति में शिव विष्णु तथा उनके अवतारों और देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उसमें मूर्ति पूजा किया जाता है। दूसरा है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर जिसका कि कोई रूप नहीं है, उसका उपासना किया जाता है और नाम जप और ध्यान पर अधिक जोर दिया जाता है। समझे ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है यदि 3 नंबर में पूछा है तो सगुण और निर्गुण भक्ति लिखा है, इसके अंतर बताना होगा। और ये क्वेश्चन 2018 और 20 में लगातार पूछा गया था और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आ सकता है 2026 में। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है खानका से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा था और यह जो है 2024 के मॉडल पेपर में आया था और बहुत अधिक चांस है कि आए। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है खानका का क्या अर्थ है। जो खानका का जो अर्थ है वो होता है आश्रम। सीधा सा मतलब समझिए कि खानका का जो अर्थ होता है वह आश्रम होता है। क्या होता है, आश्रम। याद रखिए, क्या, आश्रम। यह वह स्थान होता था जहाँ की सूफी संत रहते थे और वह अपने शिष्यों का शिक्षा देते थे। ठीक है, खानका में कौन रहता था, तो सूफी संत, और वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे और भक्तों से मिलते थे। चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध जो संत है वो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका दिल्ली में यमुना नदी के किनारे गायसपुर में स्थित है। देखिए, प्रसिद्ध जो सूफी सिलसिले की प्रसिद्ध जो सूफी संत है उसका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। उसका जो खानका है वह दिल्ली में यमुना नदी के किनारे गैसपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है बेसरा तथा बेसरिया में से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन देखिए 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया और जो 2024 का जो है मॉडल पेपर में भी यह क्वेश्चन आया था। तो चलिए इसको देखते हैं। बेसरा जो है वे सूफी साधक थे जो शरीयत जो है इस्लामिक जो कानून है उसका पालन करते थे। बेसरा जो थे वो शरीयत यानी इस्लामिक कानून का पालन करते थे। ये लोग नमाज, रोजा, नियम और अनुशासन के साथ भक्ति करते थे, जैसे कि चिश्ती, कादरी आदि सिलसिले, ठीक ना। दूसरा क्या है, दूसरा है बेसरा। बेसरा जो है वे सूफी साधक थे जो है शरीयत के नियमों का पालन नहीं करते थे, इस्लाम का नियमों का पालन नहीं करते थे। ये लोग भक्ति को स्वतंत्र और निराकार मार्ग मानते थे। इन्हें कलंदर,
मलंग, मदारी आदि नामों से जाना जाता था। आई होप आप सब बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत ही हाई चांस है कि 5 नंबर में पूछा जाए, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। भक्ति आंदोलन के प्रभाव एवं महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत तरह से भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें, भक्ति आंदोलन का क्या महत्व है, ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं आसान भाषा में। भक्ति आंदोलन का महत्व एवं प्रभाव निम्नलिखित प्रकार है। तो पहला, भक्ति आंदोलन में से क्या हुआ, जाति और वर्ण विस्तार में का जो प्रभाव था वो बहुत ही कम हो गया। शूद्र तथा निम्न वर्ग के जो समाज के जो वर्ग थे उन्हें क्या उचित स्थान मिला। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, भक्ति आंदोलन के कारण विभिन्न धर्मों के बीच आपसी एकता और भाईचारा बढ़ा, जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच कटुता और संघर्ष में कमी आई। देखिए भक्ति आंदोलन से क्या हुआ, सभी धर्मों में जो विभिन्न धर्मों में आपसी एकता बढ़ गया और भाईचारा बढ़ गया, जिससे क्या हिंदू और जो मुस्लिम धर्म थे इन दोनों के बीच जो कट्टरपंथी था उसमें और संघर्ष जो होता था उसमें कमी आया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव को दूर किया करने का प्रयास किया और सभी मनुष्यों को समान बताया। अब भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने सभी जगह जैसे कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सभी जगह जाए, बंगाल में जाके बंगाल भाषा में, झारखंड में आके संताली में, बिहार में खोटा में, भोजपुरी में जाके जो है उपदेश दिया, यानी बताया जनहित भाषा में, और क्या क्या सबको छुआछूत ये सब का बताया और सभी लोगों को जो है सभी मनुष्य को समान बताया। अगले पॉइंट की ओर बढ़े, अगला पॉइंट है, भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने उपदेश जनता की सरल बोलचाल की भाषाओं में दिया, जिसे हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं का विकास हुआ। देखिए भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या, अभी हम बताए कि उन्होंने जो उपदेश दिया वो क्या, जनहित सरल बोलचाल की भाषा में, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जो भाषा चलता है उस भाषा के में दिया, ठीक ना, जैसे कि बंगाली में बंगाली से, मराठी से, पंजाबी आदि भाषाओं का से दिया। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने बाहरी जो दिखावा था, पाखंड और जटिल कर्मकांडों की निंदा की और सच्चाई और सरल हृदय से जानने वाली जो भक्ति पर बल दिया। ये भक्ति आंदोलन ने क्या किया, जो दिखावा का जो है, पाखंडी है लोग है, जटिल कर्मकांड है, इसका निंदा किया, इसका बुराई किया और सच्ची और सरल और हृदय से की जाने वाली जो भक्ति पर क्या किया, बल दिया। आई होप आप सब समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ये 2024 में पूछा है, देख लीजिए लेटेस्ट। कबीरदास के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें अथवा कबीरदास की जीवनी एवं शिक्षा एवं प्रमुख उपदेशों की चर्चा करें। ये 2013, 17, 20 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसका बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में देते हैं, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगर आप बढ़िया से एक बार देख लेते हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कबीरदास के मुख्य उपदेश निम्नलिखित है। पहला है, कबीरदास का जो जन्म है वो 1425 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि उनका लालन पालन जो पोषण है वाराणसी के जुल्हा जाति के नीरू और नीमा ने किया था। और कबीरदास का जो लालन पालन है वो किसने किया था, वाराणसी में जो है जुल्हा जाति के नीरू और नीमा ने किया था। उनका जो नाम है वो कबीर रखा, उन्होंने उनका जो लालन पालन किया नीरू और नीमा ने, उनका नाम क्या रखा, कबीर रखा, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है महान। कबीरदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता पर बल दिया, हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक ही है और सभी उसके बच्चे हैं, ठीक है। और कबीरदास ने बताया कि ईश्वर जो है, भगवान जो है वो एक ही है और सभी जो है उसका इंसान जो उसके बच्चे हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। अगला पॉइंट है कि कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। वे कहते थे कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, वह मन के अंदर बसता है। और कबीरदास का कहना था कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वह मन के अंदर में बसता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, कबीरदास के उपदेश और दोहे बीजक नामक पुस्तक में संकलित है। और कबीरदास का जो उपदेश है और बीजक है वो दोहे है वो कहाँ संकलित है और कहाँ पे है, वो है बीजक में। उन्होंने बहुत से दोहे लिखे हैं, कुछ प्रमुख दोहे इस प्रकार है, ठीक है। और जो है कबीरदास के द्वारा जो प्रमुख दोहे लिखा गया है उसमें से कुछ ये है। पहला है, शाही इतना दीजिए जमे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना सोऊं साधु भी भूखा ना सोए। ये सब आप गाना भी सुने होंगे,
अगला पॉइंट है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कह कबीर यह ज्ञान जान ले, यही सत्य है प्रतीप। यह भी इनका ही कहना है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। और दूसरा पॉइंट है, देखो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के होय। इनका कहना था दुख में सुमिरन सब करता है, भगवान का सुमिरन सब करता है, लेकिन जब सुख हो जाता था करता कोई नहीं। जब सुख में सुमिरन करने लगोगे तो दुख काहे का हो। इसमें से आप एक दो को लिख दीजिएगा। बड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पार खजूर, पति को छाया नहीं, फूल लगे अति दूर। ये थे 3-4 दिए थे हम दोहे, आप इसमें से एक दो याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुरु नानक के देव के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें। गुरु नानक देव के उपदेश और इन उपदेशों का संश्लेषण कैसे हुआ। गुरु नानक के संदेश 21वीं सदी में क्यों महत्वपूर्ण है। इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आए एक ही आंसर लिखना है, और इनमें से जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेकर आए। इसका चलिए देखते हैं। गुरु नानक के प्रमुख उपदेश, पहला है गुरु नानक देव ने सिखाया कि ईश्वर एक है और वह हर जगह मौजूद है। और गुरु नानक ने बताया कि ईश्वर जो है वह सिर्फ केवल एक है और वह हर जगह मौजूद है। उन्होंने कहा ईश्वर की पूजा सच्चे मन, अच्छे काम और भक्ति से होता है। और उन्होंने कहा ईश्वर भगवान की जो पूजा है वह सच्चे मन से और अच्छे काम से और भक्ति से होता है, किसी दिखावे या कर्मकांड से नहीं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है उन्होंने जाति पाति, छुआछूत, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और धर्म के झगड़ों का विरोध किया। उनके अनुसार सभी मनुष्य बराबर है। और जो है गुरु नानक के अनुसार जो है उन्होंने छुआछूत और जो जात पात था और मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, ये सभी को क्या किया, ये सभी का विरोध किया। और उन्होंने बताया कि मनुष्य जो है वो उनके अनुसार जो है मनुष्य क्या है, सबके बराबर है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को एक जैसा माना और कहा कि ईश्वर का नाम चाहे राम बोलो या रहीम, वह एक ही है। उन्होंने भाईचारे, प्रेम, सेवा और ईमानदारी पर जोर दिया। और उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम दोनों को एक जैसा माना और कहा कि ईश्वर का नाम चाहे राम हो या रहीम, वह एक ही है। उन्होंने भाईचारे, प्रेम, सेवा और ईमानदारी पर जोर दिया। अगला है गुरु नानक जी के ये उपदेश बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया। और ये जो उपदेश है बाद में कहाँ लिखा गया, गुरु ग्रंथ साहिब में। ये सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, सबसे प्रसिद्ध और सबसे जो है शुद्ध है। अगला है 21वीं सदी में उनके विचार इसलिए जरूरी हो गए क्योंकि आज भी समाज में झगड़े, भेदभाव और नफरत मिलती है। और गुरु नानक का जो है 21वीं सदी में उनके विचार इसलिए जरूरत है क्योंकि आज भी है क्या है, समाज में झगड़ा होता है, घर में भेदभाव, नफरत भी होता है। उनके संदेश से क्या होता है, हमें शांति, एकता और बराबरी का रास्ता दिखता है। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 6 का, हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर यहाँ से आप याद कर लेते, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026 में। और अगला जो है किस चैप्टर पे बनाएं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या फिर किस विषय पे, तो आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।